बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ईद पर मीठा तो हर घर में बनता है, तो मीठे की जो रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कलरफुल और बहुत ही क्रीमी बनकर तैयार होता है और सभी को बेहद पसंद आता है। कोई भी त्यौहार हो, ईद हो या कोई भी त्यौहार हो, आप इसको बना सकते हैं। हर मौके पर अच्छा लगता है और जितनी बार बनाएं तो लगता है आप फर्स्ट टाइम इसको बनाकर खा रहे हैं। तो जी हाँ, आज हम बनाएंगे लबे शीरी और बनाना बेहद आसान है और फटाफट से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। तो लबे शीरी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक सॉस पैन चूल्हे पर रख दिया, इसमें मैंने पानी डाल दिया है। इसमें हमने सवैयाँ डालनी है, आधा कप कलरफुल सवैयाँ जो होती हैं, इनको हमने बॉईल करना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको बॉईल करना बताऊंगी कि आपकी सवैयाँ बिल्कुल जो है ना अलग अलग होंगी, जुड़ेंगी नहीं। ठीक, तो आधा कप सवैयाँ इसमें डाल दी हमने और जब पानी बॉईल हुआ उसके बाद हमने डाली है। तो बस इसको हमने सिर्फ मुश्किल से 1 मिनट पकाना है, 1-2 मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। तो जब ये 2 मिनट पक जाएंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, फ्लेम इसको ऑफ़ कर देंगे। तो यहाँ पर 2 मिनट तकरीबन हो चुके हैं इसको पकते हुए, तो फ्लेम इसको ऑफ़ कर देंगे और सवैयों को हमने पानी के अंदर ही पड़े रहने देना है, निकालना नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारी सवैयाँ जुड़ेंगी नहीं। तो बस इनको इस तरीके से हम छोड़ देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको जो है हमने पानी में छोड़ दिया था, देखिए ये अच्छे से जो है ना सॉफ्ट हो चुकी हैं पानी में पड़े पड़े। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं हम। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर जो है ना एक कढ़ाई ले ली है, इसमें डालेंगे 1 लीटर दूध। ये फुल फैट मिल्क है, यानी कच्चा दूध है। और इसमें से थोड़ा सा दूध मैं तकरीबन हाफ़ कप के बराबर मैं निकालूंगी और इसको हम साइड पे रख देते हैं। और यहाँ पर दूध के बॉईल होने का इंतज़ार करते हैं। जब तक दूध बॉईल होता है तब तक हमने जो दूध निकाला था इसमें हम कस्टर्ड शामिल कर देते हैं। तो मैं 3 टेबल स्पून डालूँगी इसमें वनीला कस्टर्ड के। कस्टर्ड आप चाहें तो कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वनीला कस्टर्ड यूज़ किया जाता है। वो इसलिए कि इसमें अपना फ्लेवर इसका कम होता है, तो बाकी चीज़ों का फ्लेवर अच्छे से आपको मुंह में टेस्ट आता है उसका। अगर आप कोई स्ट्रॉबेरी या दूसरा कस्टर्ड यूज़ करते हैं तो कस्टर्ड का अपना ही फ्लेवर बहुत ज़्यादा होता है। खैर, मैंने कस्टर्ड को 3 टेबल स्पून कस्टर्ड को मैंने दूध में मिक्स कर लिया। यहाँ हमारा दूध भी बॉईल होना शुरू हो गया। दूध जब बॉईल हो जाएगा इसमें हम डालेंगे हाफ़ कप चीनी। आप अपनी पसंद के मुताबिक डाल सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो। तो चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। तो चीनी जब मेल्ट हो जाएगी तो यहाँ कस्टर्ड हम ले लेंगे, जिसको हमने दूध में मिक्स करके रखा है, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि नीचे जाकर बैठ जाता है। तब क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड डालते जाएंगे और इसको हम हिलाते रहेंगे। अगर हम हिलाएंगे नहीं तो क्या होगा, इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो साथ साथ आपने हिलाते रहना है और साथ साथ जो है ना आपने कस्टर्ड डालते रहना है। अच्छा, एक बार मैंने 3 टेबल स्पून कस्टर्ड डाला है और अगर हमें ज़रूरत हुई, कंसिस्टेंसी हमें पतली लगी तो हम और शामिल कर देंगे, क्योंकि बाज़ दफ़ा कुछ कस्टर्ड ऐसे होते हैं कि वो कम डालने से भी जो है ना काफ़ी ठीक हो रहा था कस्टर्ड। तो मुझे यहाँ पे कुछ पतला लगा था, तो मैंने 1 टेबल स्पून कस्टर्ड मज़ीद जो है ना दूध में शामिल करके इसमें डाल दिए, यानी 4 टेबल स्पून टोटल कस्टर्ड हमने डाला है। तो लबे शीरी के लिए कस्टर्ड को बहुत ज़्यादा थिक नहीं किया रहता है, क्योंकि आगे जाके इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करनी होती हैं, तो ये थिक हो रहा था। तो देखिए कस्टर्ड मैंने सारा इसमें डाल दिया। अब इसको सिर्फ 1-2 मिनट मज़ीद पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए ऐसी है। अभी ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसको हम ठंडा कर लेंगे। मुसलसल हिलाते हुए हमने इसको ठंडा करना है। वो इसलिए कि अगर हम इसको हिलाएंगे नहीं तो इसके ऊपर जो है ना मलाई की तह बन जाएगी। तो हमने इसको मुसलसल हिलाते हुए और किसी पानी वगैरह में रख के इसको रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे हम। तो देखिए कस्टर्ड यहाँ पर ठंडा हो चुका है, अभी फुल ठंडा नहीं हुआ, अभी कुछ गर्म थोड़ा सा होगा। तो आपने इसमें क्या करना है, क्रीम शामिल करनी है। 1 पैकेट यहाँ मेरे पास टेट्रा पैक की जो क्रीम होती है, डेयरी क्रीम, वो इसमें शामिल कर देंगे। पहले मैंने इसको थोड़ी सी बचा ली थी, उसके बाद मैंने पूरा पैकेट इसमें डाल दिया था। तो 1 पैकेट पूरा हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो क्रीम डालकर अच्छे से मिक्स करने के बाद बाकी की चीज़ें भी शामिल कर देते हैं। तो सवैयाँ को देखिए मैंने निकाल लिया था पानी में से और आप देखिए बिल्कुल अलग अलग होंगी, ये देखिए। तो और इस तरह क्या होता है, बॉईल करने से बहुत ज़्यादा फीकी नहीं होती, इनका कलर जो है ना बरकरार रहता है और ये कलरफुल अच्छी लगती हैं। तो बस मैं थोड़ी सी डाल दूँगी जितनी मुझे ज़रूरत होगी, हम सारी नहीं डालेंगे क्योंकि सवैयाँ कम कम अच्छी लगती हैं। अगर बहुत ज़्यादा डालेंगे तो ये सवैयाँ ही बन जाएंगी। तो बस थोड़ी सी सवैयाँ मैंने इसमें डाल दी हैं और सवैयाँ डालने के बाद डालेंगी 1 अदद सेब है मेरे पास, इसमें डाल देंगे। 3 केले थे, ये इसमें शामिल कर देंगे। और ये 1 टिन, छोटा वाला टिन जो था ना कॉकटेल का था, तकरीबन 1 प्याली केले कॉकटेल की थी, ये इसमें डाल देंगे। आप फ्रूट कोई से भी डाल सकते हैं, सिंपल पाइनएप्पल डालना चाहें तो सिर्फ पाइनएप्पल भी डाल सकते हैं, कॉकटेल ना डालें तो पाइनएप्पल भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर डालेंगे बादाम है कुछ कटे हुए मेरे पास, पिस्ते हैं कटे हुए, ये भी इसमें डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल लें। तो ये डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरी जेली ली थी, इसको मैंने बनाकर जमा लिया था। उसके डब्बे पर जो है ना इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं किस तरीके से बनानी है, आप उस तरीके से बना लें, लेकिन उन्होंने 2 कप पानी लिखा होता है। 2 कप पानी में बहुत ज़्यादा जो है ना नरम हो जाती है, तो मैंने 1.5 कप पानी से बनाई थी। जेली आप 2-3 फ्लेवर्स की भी ले सकते हैं, लेकिन जो है इतना ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती।
सिंपल आपने उसको कलरफुल करना होता है तो आप चाहें तो सिर्फ एक जेली भी डाल सकते हैं, चाहें तो बिल्कुल भी ना डालें, कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैंने सिर्फ स्ट्रॉबेरी की जेली ही ली थी, वो डाल दिए और आधी मैं डालूँगी और आधी मैं रख दूँगी गार्निशिंग के लिए, वो हम बाद में डालेंगे। तो इस जेली को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह कितना कलरफुल और कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो खाने में भी बहुत ही डिलीशियस लगता है और आपने जब खाना है इसको आपने फुल ठंडा करके खाना है। और आप जितनी बार मर्ज़ी इसको बनाएं, लेकिन जब भी बनाते हैं ना तो यकीन करें दिल नहीं भरता, हर दफ़ा लगता है कि हम फर्स्ट टाइम खा रहे हैं। तो बस इसको मैं बाउल में निकाल लूँगी और उसके बाद इसको हम गार्निश कर देंगे। थोड़ी सी किशमिश डालूँगी मैं इसके ऊपर, आप किसी भी चीज़ से इसको गार्निश कर सकते हैं। और जो जेली हमने बचाई थी वो साइडों पे हम डाल देंगे और कुछ कटे हुए पिस्ते से हम इसको गार्निश कर देंगे। तो बस अब इसको चिल करेंगे और इसको सर्व करेंगे। तो देखिए कितना आसान है इसको बनाना, तो बहुत ही मज़े का लगता है। इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान रेसिपी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।